पुरानी कहावतें ज़रूर सुनी होंगी, घर फूँक के समाज सेवा करना। ऐसे कई लोग आपने सुने होंगे जैसे मार्टिन लूथर किंग थे। उन्होंने काले अफ्रीकियों के लिए अपना घर-द्वार छोड़ दिया और उनकी सेवा के अंदर ज़िंदगी बिता दी। महात्मा गांधी के बारे में भी ये किस्सा सुनाई में आता है कि वो तन पे कपड़े नहीं पहना करते थे, क्योंकि वो चाहते थे भारतवास में उस दौर में कपड़े नहीं होते थे, बहुत गरीबी होती थी। जब तक सारे भारतवासियों को कपड़े ना मिल जाए, तब तक बेचारे तन पे बस एक धोती लपेटे रहते थे। बहुत से ऐसे लोग हमें समाज में कहानियों में दिखाई देते हैं, सुनाई देते हैं, जिन्होंने समाज सेवा के लिए, धर्म सेवा के लिए, मानव सेवा के लिए, भगवान की सेवा के लिए सब कुछ अर्पित कर दिया। आज मैं जीते जागते जो आपको ऐसे चेहरे दिखा रहा हूँ, ये देखिए, ये लेखराज कपाड़िया जी हैं, ये इनकी धर्मपत्नी माया देवी है। ये दोनों मियाँ बीवी बड़े अनोखे, बड़े अनुपम हैं, जो मुझे टकराए इत्तेफाक से। मैं बड़ा हैरान हूँ। ये सच में वो लोग हैं जिन्होंने भगवान की राह पे चलने के लिए अपना घर द्वार बेच दिया, छोड़ दिया। क्या करा क्या नहीं करा, उससे पहले मैं चाहूंगा कि दर्शक इस जगह को देखें। मैं कैमरामैन साहब से गुजारिश करूंगा कि सब दिखाएं। ये आप जो खाली प्लॉट देख रहे हैं, यहाँ पर इन दोनों मियाँ बीवी के मन में, पति पत्नी के मन में एक मंदिर बनाने का, आइए इस शुरुआत के बाद। देवराज जी, बहुत बहुत स्वागत है। मैं चाहता हूँ दर्शकों को। नाम लेखराज है। मेरी पत्नी श्रीमती माया देवी है। हमारे जो माता रानी है वैष्णो देवी, उनका ये शक्तिपीठ मंदिर बनेगा। इस मंदिर में जो भी यात्री आएंगे, उनके माता रानी के आशीर्वाद से हर कष्ट और हर संकट दूर होंगे। ये एक अद्भुत ही मंदिर होगा। ये माता रानी का हमारे पर आशीर्वाद है। देवराज जी, लोग बाग पैसे जोड़ के सबसे पहले अपने लिए घर, दुकान, मकान वगैरह बनाते हैं। हमें सुनाई में आया कि इस मंदिर की स्थापना के लिए आपने अपना घर द्वार बेच दिया। ये कहाँ तक सच है? ये पूरा सच है, क्योंकि मेरे पास और कुछ था नहीं। जमीन लेने के लिए पैसे का कोई नहीं साथ था, तो मुझे जगह लेने के लिए ये कदम उठाना पड़ा, क्योंकि पैसा इकट्ठा करना आज के टाइम में बहुत मुश्किल है। इस कारण मैंने अपना घर द्वार बेच के ये माता रानी के नाम पे ली है मैंने। इस मंदिर को बनाने की, इस मंदिर को स्थापित करने के मन में कैसे विचार आया? और उस आदेश पे ही हम चल रहे हैं। कितने गज का ये मंदिर है? कब आपने ये प्लॉट खरीदा और आगे क्या करने का इरादा है? ये 62 गज का प्लॉट है। हमने दिवाली पे इसकी पेमेंट करी है, और बाकी दिवाली का मतलब आपने अक्टूबर 2024 चौबीस, में? जी, जी। 2024 में हमने इसकी बाउंड्री वाउंड्री करना, उसके बाद में कार्य चालू करा दर्शकों, है। आप देख रहे हैं बाउंड्री खींची हुई है, लगभग 5-5, 6-6 फीट की बाउंड्री खींची हुई है, चारों तरफ से दरवाजा भी है, पर अभी अर्ध कच्चे तौर पर जो ऊपर निर्माणधीन है। जी, आगे बताएं। ये कार्य मुझे माता रानी से मैंने बोल रखा है कि अगले जो होली के बाद नवरात्रि आएंगे, उस नवरात्रि तक मुझे इस मंदिर को, कार्य को पूरा करना है। वो मुझे कैसे करना है, कैसे नहीं करना, वो माता रानी जानती है। इस कार्य को संपूर्ण करना है मुझे हर कीमत पे, चाहे कर्जा करके करना हो, चाहे आप लोगों का सहयोग हो उससे कर मिले, जैसे भी होगा, इस कार्य को पूरा करना है। भारत में चेरापूंजी नाम का एक शहर है, जहां पे बहुत ज्यादा बारिश होती है, पानी पानी भरा रहता है। भारत में राजस्थान के कुछ इलाके हैं जो रेगिस्तानी इलाके हैं, जहां बारिश ही नहीं होती है, सब तरफ रेत ही रेत बिखरा रहता है। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि परमात्मा ने कुछ जगह पे कुछ लोगों को, कुछ परोपकारी लोगों को तो पानी उनके घड़े में भर भर के दिया है, जो लबलबा जाता है, गिरने लगता है। और कुछ लोगों को सूखा ही सूखा दिया हुआ होता है। देख रहे हो इस जगह को, तो ताज़ा खबर चैनल निवेदन करेगा कि इन लोगों के निवेदन पे ध्यान दें। बहुत से ऐसे परोपकारी लोग हैं जो मुझे भी मिलते हैं, और वैसे भी हमारा लाखों, हज़ारों, करोड़ों लोग भी आपको देख रहे हैं, जी, जिनके पास एक्स्ट्रा पैसे होते हैं, जो किसी नेक काम में, धार्मिक काम में, धर्म कर्म में दे रहे होते हैं। आप ऐसे लोगों से क्या निवेदन करना चाहते हम ये निवेदन यही करना चाहते हैं कि जो भी कोई व्यक्ति सज्जन जो इस मंदिर के निर्माण कार्य में सहयोग दे, उनके लिए मैं बहुत आभारी रहूंगा। हैं? अच्छा, सहयोग के तौर पे आप सिर्फ पैसों की ही डिमांड कर रहे हैं, या ईंटें दे दे, कोई कुछ सरिया भी, दे दे, कुछ भी, सीमेंट की बोरी दे दे, मूर्ति दे दे, या जो कोई भी जो उनकी श्रद्धा हो। जी। हमारी पैसे की कोई डिमांड नहीं है। हम उनकी जो श्रद्धा हो वो दे सकते अगर हैं। मतलब कोई 2 ट्रक ईंट ईंट दे दे तो भी आपके लिए काफी है, और जी, आपको 2 ट्रक सरिया दे दे तो भी आपके लिए वो। जी, जी, हमारे लिए जो भी सहयोग करेंगे उनका सर आंखों पे, क्योंकि चाहे वो 1 रुपया करे, चाहे 100 का करे, चाहे 1000 करे, वो उनकी इच्छा है। हमें इसमें कोई ऐतराज नहीं है किसी प्रकार का, कि वो क्या दे रहे हैं सहयोग के जो रूप में। मंदिर में भी हो बस सके। मंदिर के कार्य। ये वाली बात मैं आपको इनसे मिलाता हुआ कर रहा हूँ कि ज्यादातर पत्नियां अपने पतियों की खोपड़ी पे सवार रहती हैं कि ये लाओ, मकान बनाओ, दुकान बनाओ, कोठी बनाओ, फलाना बनाओ। ये महिला को वाकई प्रणाम करने का दिल करता है कि
उन्होंने अपने पति को टोका नहीं। आपके मन में नहीं आया कि पहले अपने लिए कुछ करा नहीं, जाए? नहीं, मैं बहुत खुशनसीब हूँ जो मेरे पति ने ये कार्य को अपने आप में बहुत उससे कहा है कि मंदिर बनना चाहिए माँ का। मैं भी खुश हूँ इस चीज जी। से। मैं अच्छा, बहुत क्या खुश सपना है आपका? माया देवी कितना, किस हद तक ये मंदिर बनाना चाहती हैं? किस आकार में, क्या शेप देना चाहती हैं? क्या मन में विचार है? हूँ। विचार है माँ की 3 प्रतिमा बैठेंगी। ठीक है। शिव परिवार है। 3 प्रतिमा है, माँ दुर्गा, माँ काली, माँ सरस्वती। और शिव परिवार तो बैठेगा ही, हुँ। लेकिन मंदिर का है, जो मंदिर का आकार होता है वही आकार दिया जाएगा। बहुत सारी महिलाएँ आपको देख रही हैं, कुछ आस-पास की हैं, कुछ और दिल्ली दूर-दराज की हैं। महिलाओं से आप क्या निवेदन करना चाहेंगी? बहुत सारी महिलाएँ भी धर्म-कर्म के काम में बढ़-चढ़ कर हिस्सा लेती हैं। बस भक्ति भाव से जुड़े रहो। बस माँ के चरणों में लगे रहो। बहुत कुछ मिलता है माँ के चरणों में। कर्म के काम में अपना पैसा लगाना चाहते हो या अपना कोई सहयोग देना चाहते हो, तो लेखराज जी कपाड़िया कुछ बोल रहे हैं। लेखराज जी, क्या 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 कहना चाहते हैं ऐसे लोगों से जिनको परमात्मा ने दे रखा है बहुत सारा और वो परोपकारी लोग हैं, ऐसे लोग आपको देख रहे हैं बहुत सारे, क्या कहना चाहते जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बोलना चाहता हूँ कि जो भी कोई सज्जन व्यक्ति जो भी किसी भी रूप में हमारा सहयोग कर सकता है, उसके लिए हम आभारी रहेंगे और इस कार्य को पूर्ण करने के लिए हमारी सहायता करें। मैं बस यही चाहता हूँ। हाथ जोड़ के। हाथ जोड़ के विनती मेरी। कर सकती हैं? आमतौर पे माना जाता है कि हमारे समाज में महिलाओं के पास पूंजी कम और पुरुषों के पास थोड़ी ज्यादा होती है, फिर भी कुछ ना कुछ तो कोई सहयोग कर सकता है, तो महिलाएं क्या सहयोग कर सकती महिलाओं के लिए हमने सिर्फ एक ही बात मैं कहूँगा कि चाहे वो 1 रुपए का ही दान दें, पर देने की कृपा करें। एक-एक रुपए से बूँद-बूँद से घड़ा भरता है, तो उससे ही ये पूरा मंदिर तैयार हो जाएगा। 1 रुपया ही भी बहुत है आज के समय में। हैं? तो हजारों लाखों करोड़ों लोग देख रहे हैं इस चैनल के द्वारा, ये बताइए कि अगर आपसे कोई संपर्क करना चाहे, पूछताछ करना चाहे, तो क्या आपका फोन नंबर है जिससे वो आपसे बात कर सकते हुँ। हाँ, मेरा मोबाइल नंबर मेरे इस क्या नाम पोस्ट कार्ड पे भी लगा हुआ है और बाकी मेरा 9582991446 हैं? लिख दर्शक एक बार नंबर फिर से सुन लें। जी। 9514 9582991446 लिखराज खपाड़िया। इस नंबर पे जो भी लोग कुछ भी प्रकार की पूछताछ करना चाहें आपको फोन कर सकते जी, हैं। क्या मंदिर बनाने के बाद आपके मन में इच्छा है ऐसे लोगों को बुला बुला के उनकी समस्याएं भी हल कराई जाए? बिल्कुल होगी जी। जो भी इस मंदिर में दरबार में माता रानी के आएगा, उसकी मानसिक और शारीरिक दोनों समस्याएं खत्म होंगी। ये माँ का आशीर्वाद है। चाहे पति पत्नी के आपसे संबंध खराब हो या सेहत खराब हो या और कोई दिमाग में परेशानी हो, हाँ, यहाँ आने के बाद आपको लगता है कि समस्याएं खत्म हो खत्म जाएंगी। होंगी और उनकी हर मुराद पूरी भी होगी। इस माता रानी का इतनी इस पे कृपा है क्योंकि उनका खुद की वो है कि ये मंदिर बनना चाहिए। मेरी अपनी औकात नहीं है कुछ भी बनाने की, वो सिर्फ उस वैष्णो माता की है। जो भी है कि इसको मंदिर कार्य के निर्माण के लिए हमें जो ये कार्य दिया है। देखना चाह रहे हैं, सहयोग की बात तो आपने कर दी, पर सहयोग की बात अधूरी रह जाएगी जब तक कि ये जगह ना लोग देख के अपने मन की संतोष कर लें। ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए? हाँ, आप अवश्य आएँ और यहाँ पर बी ब्लॉक है, 6 नंबर गली है, रामा विहार में। आप जब मर्ज़ी आएँ, फ़ोन करके आएँ, आपको मंदिर की जगह भी दिखाई जाएगी और आपको हर तरह के जो भी आपके मन में क्वेश्चन होगा, उसका जवाब भी दिया जाएगा, किसी भी प्रकार का होगा। हम आपसे यही अनुरोध करते हैं कि आप आएँ, जुड़ें, जो सहयोग हो सकता है वो करें। हैं और आप साथ में इनके नंगे पाँव भी देख रहे हैं। ज़ाहिर सी बात है, सबने चप्पल पहनी हुई है। मीडिया वालों ने, इनके पतिदेव ने, इन्होंने नहीं कुछ पहना हुआ है। क्यों नहीं पहना? आइए इन्हीं से पूछते हैं। माया देवी जी, आपने चप्पल क्यों नहीं पहनी हुई है? मैंने माँ के नाम पे प्रण लिया है कि जब तक ये मंदिर नहीं बनेगा मैं चप्पलें नहीं पहनूंगी। चप्पलें मैं जब मंदिर पूरा हो जाएगा, निर्माण हो जाएगा ये मंदिर का, तब तक आप कष्ट उठाती रहेंगी, चाहे कितनी जगह जाना पड़े, कितना पैदल चलना हाँ, मैं पड़े। नंगे पैर चलूँगी।